लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपके आसपास, जैसे कि आपने आयरन पे रस लगते हुए देखा होगा, खाने को ख़राब होते हुए देखा होगा। जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ना और समझना शुरू करते हो ना, तो लिटरली आपको स्टडी में मज़ा आने लगता है। तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन चला जाता है तब हम उसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ये सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, अकेला है ना बेचारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन आके जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा है ना। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और देख लीजिए, हो गया कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्या आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में आपने, है ना, ये आपने कॉपर ऑक्साइड लिया है और इसी कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन गैस पास करा दी, है ना। इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल किसी बाहरी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, is called vancivity. Hello champions, Rona Katma this side and welcome to Learn Chemistry. Finally हम अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, and today we are going to discuss last topic which is oxidation reduction reaction. आपकी डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपके आसपास, बट आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। दैट्स वाई आपको जो स्टडी है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने आयरन पे रस्ट लगते हुए देखा होगा, खाने को ख़राब होते हुए देखा होगा, बट क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है उसके अंदर। जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ना और समझना शुरू करते हो ना, तो लिटरली आपको स्टडी में मज़ा आने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिख लेते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है व्हेन सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन का मतलब होता है व्हेन सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन चला जाता है तब हम उसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो व्हेन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिडक्शन क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, व्हेन सब्सटेंस loses ऑक्सीजन। सेकेंड चीज, जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है तब हम उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हेन सब्सटेंस loses hydrogen, then it is said to be oxidation, and when substance gain hydrogen, it is said to be रिडक्शन। ठीक है, तो क्लास 10th के लेवल से आपको यही दो चीजें याद रखनी है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ऑक्सीडेशन जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, एंड जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन चला जाए एंड हाइड्रोजन आके ऐड हो जाए उसको हम कहते हैं रिडक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक ऑक्साइड plus carbon and it gives zinc and plus carbon monoxide. ठीक है, this is the reaction. अब हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है,
व्हेन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हेन सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो Zn ऑक्साइड, इस रिएक्टेंट की साइड में जो जिंक है उसके पास उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। और आप प्रोडक्ट के साइड में देखिए, प्रोडक्ट के साइड में जिंक से ऑक्सीजन चला गया, मतलब जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। और जब भी हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं तो वहां पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अब जहां पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है और जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है, दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ये सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कार्बन अकेला है ना बेचारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ना, कार्बन चेंज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन है ना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन में जहां से ऑक्सीजन चला गया वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, जहां पे ऑक्सीजन आके ऐड हो गया वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब आपको अगर ये पता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बहुत आसानी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा है ना। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और देख लीजिए, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में इससे ज्यादा कुछ और आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये वाला सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये है रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2 plus 2H2O and plus Cl2। ठीक है, यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है ना, मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड में मैग्नीज में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हम उसको कहते हैं रिड्यूस्ड हो गया वो, दैट मीन्स वहां पे रिडक्शन की प्रोसेस हो गई है। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। और किस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड से, देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन था, रिएक्टेंट साइड में आपको क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकला यहाँ इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड।
ठीक है। अब आपको इस रिएक्शन में ये पता है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बिकॉज दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स ये कौन सा एजेंट है, उल्टा ऑक्सी रिड्यूस हुआ है तो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये कौन सा सब्सटेंस, ये कौन सा एजेंट है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दे रही हूँ और उसको आप जरूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। दिस इज द रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप खुद से ट्राई करिएगा। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी ये है कि एक चाइना डिश है, उसमें आपने कॉपर का पाउडर लिया हुआ है। अब आपने कॉपर लिया हुआ है तो आप देखेंगे कि जब आप उसको हीट करते हैं ना, जब आप उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब अगर कॉपर को आपने हीट किया और कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया तो वो क्या बनेगा, डेफिनेटली वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो आपको उसकी सतह पे है ना, उसके सरफेस पे आपको ब्लैक कलर की कोटिंग देखने के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि सरफेस लेवल का जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए वहां पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो हमने लिया था कॉपर और डेफिनेटली आप हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा होगा तांबे को, है ना, तांबा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब वो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्या आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में आपने, है ना, ये आपने कॉपर ऑक्साइड लिया है और इसी कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन गैस पास करा दी, है ना, इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर आपने हाइड्रोजन गैस पास करा दी तो क्या होगा, गेस व्हाट होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बाहर चला जाएगा, है ना, और इस कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। मतलब जो कॉपर पहले ऑक्सीडाइज हुआ था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके, अब अगर किसी तरह से उस ऑक्सीजन को वहां से निकाल दिया जाए तो वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और दोबारा से अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन की हेल्प से क्या किया, हाइड्रोजन पास कराई जब इस सब्सटेंस में, इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ कॉपर बच गया एंड बन गया H2O। तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गई। अब फिर से आपको क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर दोबारा से मिल जाता है। इन दोनों रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर को जो हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है। उसी कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन पास कराते हैं उस कॉपर ऑक्साइड पे, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिमूव करके दोबारा से जो है रेडिश ब्राउन का आपको कॉपर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान नहीं पाते हैं। तो बस आपको रिएक्शन में ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी, जो कि एक तरह का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है।
देखो कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल किसी बाहरी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया है। ठीक है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं पे अगर आप एसिड गिरा देते हैं तो वो हिस्सा थोड़ा सा खराब जा खुदरा जैसा हो जाता है ना, उसी को कहते हैं कोरोड हो जाना। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि कॉपर जो था वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, तो उसका कलर चेंज हो गया, तो हो सकता है कलर चेंज हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है। तो वहां पे जो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ था, हम कह सकते थे कि कॉपर जो हो गया वो कोरोड हो गया है। वैसे जो आयरन में रस्ट लगता है, जो आयरन को, और आयरन एक तरह से कोरोड ही होता है ना। एक्चुअली में उस वहां पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। तो कोरोजन क्या होता है, सिंपली व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय substance such as acid, moisture, it is said to be corrode. Okay, and the process is called corrosion. ठीक है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे जो होता है वो कोरोजन के प्रोसेस होता है। ठीक है, और हो क्या रहा है इस कोरोजन के प्रोसेस में, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होती है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑयल हो, फैट हो, ऐसे सब्सटेंस को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हो ना, तो उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन उस फूड से, जो जिसमें फैट है, ऑयल है, उससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वहां पे, और वो फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, और इस फूड को हम कहते हैं रेंसिड फूड। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज when oil and fat containing food material get oxidized and their smell and taste change. This process is called rancidity. ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक्स है, कोरोजन और रेंसिडिटी। इट्स बहुत ज्यादा से ज्यादा आपसे डेफिनेशन ही पूछता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बता दी, बहुत ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़ना था वो था टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपको कुछ हेल्प मिली है तो इट्स माय ऑनर। थैंक यू।